आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एग्जाम में जाते तो एग्जाम की कॉपी जो मिलती है उसको आपको कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे कि आपको 100 में 100 या फिर आपको जो है कुछ मार्क्स अच्छे मिले। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो टैलेंटेड रहते हैं, उनको बहुत सारे क्वेश्चंस याद रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है एग्जाम में जाने के बाद उनका लिखावट लिखने का तरीका गलत होता है, जिसके कारण उसका नंबर कम हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपको कैसे एग्जाम में कॉपी को लिखना है तो आपका नंबर जो है अच्छा आएगा, एग्जामिनर आपके कॉपी को देख करके कुछ नंबर बढ़ा सकें। तो सबसे पहला टिप्स है कि जब भी एग्जाम का रूटीन आपको मिल जाता है, उस बीच से लेकर के एग्जाम होने तक आप जो जंक फूड है उस सारे के सारे जंक फूड को आप अभी बंद कर दें। फिलहाल जितने दिन तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता उतने दिन के लिए जंक फूड को हटा कर रखिए, क्योंकि जंक फूड जो होता है हो सकता है कि एग्जाम के समय में आपको पेट दर्द करने लगे या फिर कुछ अलग प्रकार की एक्स्ट्रा बीमारी हो जाए, तो उस स्थिति में आप एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे, या फिर उस स्थिति में अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे भी तो आपसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन याद रहेगा वो भी सही तरह से नहीं लिख पाएंगे। दूसरा उसमें प्लस पॉइंट करना है कि जब रूटीन मिल जाती है उस बीच से लेकर के और एग्ज़ाम जब तक ख़त्म नहीं हो जाती उस बीच तक ले आपको खेलना बंद कर देना है। ऐसे होता है कि बहुत सारे बच्चे खेलने लगते हैं, पैर डैमेज हो जाता है, हाथ डैमेज हो जाता है, और उस स्थिति में अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा दाहिने हाथ से यूज करके लिखता है तो दाहिना हाथ उसका डैमेज हो जाता है। मैंने जब 2014 में एग्ज़ाम दिया था तो उस स्थिति में हमारे गांव में एक लड़का का हाथ डैमेज हो गया था, ठीक उससे 1 महीना पहले। उस स्थिति में उसको बहुत समस्याओं का झेलना पड़ा था। तो ऐसे करना है कि आपको जंक फूड और खिलाई यानी खेल जो होते हैं उसको बंद कर देना है 1 महीने के लिए, ठीक है। अब आपको बताएंगे कि जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो 2 कलम को यूज करें। 2 कलम ब्लैक या ब्लू का यूज कर सकते हैं, रेड पेन नहीं ले जाए। रेड और बाकी के जो कलम होते हैं उसका यूज आप नहीं करेंगे। ब्लैक और ब्लू पेन जो है आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, एग्जाम में आप जाएं। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जाते हैं डायरेक्ट शॉप से अपना जो है कलम लाते हैं और उसको ले जाकर एग्जाम में यूज करते हैं। ऐसा नहीं करना। जब भी आपको कलम खरीद कर लानी है, लाने के बाद जो 1 या 2 पेज की राइटिंग खुद से घर पर उससे लिखना है। ऐसा होता है कि न्यू पेन जो होता है पहले थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, एग्जाम में सही तरह से चलेगा नहीं, तो आपको 1 पेज या 2 पेज की जो है घर पर लिखावट करना उससे, उसके बाद उस कलम को एग्जाम में ले जा करके यूज करना, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में जाए तो 10th वाले या 12th वाले जो भी बच्चे हैं वो अपने बेंच के नीचे देख ले कि कोई चीट वगैरह गिरा पड़ा या नहीं है, या देख लेना है आगे पीछे कि कभी चीट उठा है तो उसको निकाल करके बाहर फेंक दे। नहीं तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब भी चेक इन आएगी तो चेक इन आने के क्रम में तो चेक इन आने के क्रम में हो सकता है कि डीएम हो, एसपी हो या फिर एग्जाम कंट्रोलर हो, वो आपको जो है उठा सकता है, आपसे सवाल करेगा, हो सकता है कि आपको सस्पेंड कर दे। जब आप सस्पेंड हो जाएंगे तो आपको 3-4 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा एग्जाम देना, आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में जब भी आपको कॉपी मिलता है तो सबसे पहले उसमें नेम तो नहीं रहता है, सब्जेक्ट, ठीक है, रोल कोड, रोल नंबर और जो भी चीज़ें उसमें रहती है उसको सही तरह से भरना है। ये नहीं कि ओवर स्मार्ट दिखाना है कि हमको पूरा चीज़ आता है और जल्दी के चक्कर में पूरा गलती कर देना। जब भी आपका गलती हो जाएगा रोल कोड, रोल नंबर, तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है और उस स्थिति में आपके रिजल्ट जो है पब्लिश नहीं किए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान करना है। जब आपको क्वेश्चन मिले या कॉपी मिले तो उस स्थिति में आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपको जैसे कुछ कॉपी मिला तो उसका 1/4 भाग जो है आपको लिखना। 1/4 भाग में क्या करना है, पैराग्राफ छोड़ करके अब बाकी के 3 भाग में आपको लिखना है। पेज है तो इस पेज में क्या करना है, इसको 2 भाग में पहले मोड़ना है। 2 भाग में मोड़ लिए, फिर इस भाग को क्या करना है, फिर से 2 भाग में मोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारा इसमें से 1 भाग जो है बच जाएगा इधर वाला को छोड़ करके बाकी के 3 भाग में आपको लिखना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर जो है कुछ न कुछ नंबर काट सकता है। रूल यही होता है कॉपी लिखने का रूल, सबसे पहला रूल आपको यही पालन करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपको एग्जाम में लिखने का हो तो क्वेश्चन मिलेगा लिखने के लिए। तो मैथ, ठीक है, इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, इन सभी में आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। उसमें से 50 नंबर यानी 50% बनाने रहेंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट में आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, इसमें से आपको 50 बनाने रहेंगे। साइंस और सोशल साइंस में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा यानी 80 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, उसमें से आपको 50% यानी 40 ऑब्जेक्टिव बनाने रहेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना, जब भी क्वेश्चन मिले उसको बढ़िया से पहले पढ़ना एक एक करके। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सोचते हैं कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा,
तो ज़्यादा शॉर्टकट मारने के चक्कर में लॉन्ग पड़ जाता है, उसको लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपको पहले पूरे क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ना है। एक एक करके पढ़ लेने के बाद देखना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको क्वेश्चन में ही टिक करेंगे। उसके बाद OMR शीट मिलेगा, उस पर आपको फिल करते जाना है। ठीक है, OMR शीट मिलेगा, फिर आपको कॉपी मिले तो कॉपी में लिखते जाना है। और लिखना वही है, शुरू के जो 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हो तो बढ़िया से लिखना है, जो पूरा कंफर्म है कि मेरा ये सटीक है। अब बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइन बाय लाइन, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे करके लिखते हैं। आपको ये जरूरी नहीं, अगर आपको एक के बाद 5वें नंबर का आंसर आता है तो आप लिख सकते हैं, 5वें के बाद 10वें नंबर का आता है तो लिख सकते हैं। लेकिन एक क्रम में लिखने पर ऐसा होता है कि इंप्रेशन बढ़ता है, एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन बढ़ेगा कि बच्चे को पूरा लाइन बाय लाइन एक एक करके आता है। उस स्थिति में होता है कि बच्चे का जो कॉपी होता है वो इंप्रेशन डालता है और एग्जामिनर उसको बढ़िया से चेक करके बढ़िया नंबर देता है। 1-2 नंबर हो सकता है कि खुद बढ़ा कर भी दे सके, तो ऐसा लिखना है। अब सब्जेक्टिव की बारी आती है, तो सब्जेक्टिव में बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि शुरू के पेज में लिखने में घाउच माउच करके गोल गोल अंडा कर लेता है, उसी में काटता है। तो एक बार क्या करना है, काटना है। जो लाइन लिख दिए अगर उसको काटना है तो एक ही बारे में उस पर खींचेंगे लाइन, ठीक है ना, खींचेंगे वो कट जाएगा। ऐसे नहीं कि ऐसे करके काटते हो, वो पूरा बेकार होता है, वैसे नहीं काटना है। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे कि वो हो जाएगा तो शुरू में जो क्वेश्चन लिखते हैं वो क्वेश्चन आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ याद है, तभी जाकर उस क्वेश्चन को शुरू के 2 पेज या 3 पेज लिखें। 2-3 पेज जो है ऐसे क्वेश्चन लिखे जो ना उसमें कटिस हो, अक्षर आपका बढ़िया हो कम से कम, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है कॉन्फिडेंस के साथ लिखे कि हाँ लगे, और क्वेश्चन का पूरा आंसर जो है पूरा सटीक और सही होना चाहिए। ठीक है, अब बीच में होता है कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि जिसको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद नहीं रहता है। 100 में से 1-2% ही बच्चे हो जिसको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ याद रहता है। तो बीच वाले में जो पेज बचता है 3 पेज के बाद, उसमें क्या करें, आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उसका कुछ ना कुछ भाग भूलते होंगे, तो उसको क्या करना है, बीच वाले पेज में लिखना है, यानी 3 पेज के बाद वाले पेज में उसको यूज करना है, लिखना है। और उसको देखना है कि उसमें कुछ छूट रहा है, तो अगर 30 वर्ड में कह रहा है लिखने के लिए तो 30 वर्ड मिलाने के लिए हम कुछ अपने मन से जोड़ देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, जो भी क्वेश्चन कहेगा उसको कुछ ना कुछ लिख करके ही आना है। और लास्ट में फिर आपका जब बचता है तो लास्ट में आपको क्या करना, फिर से कॉन्फिडेंस वाले जो क्वेश्चन है जिसको बढ़िया तरीके से याद है उसको फिर लास्ट वाले में लिखना है। यानी जो कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चन है जिसको आप बढ़िया तरीके से याद किए हैं उसमें का आधा भाग शुरू में लिखना है, आधा भाग बीच में लिखना है, कात में, सबसे लास्ट में। और बीच वाला जो भाग होना चाहिए वो होना चाहिए जो आपको सही तरीके से याद नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पूरा कॉपी भर देंगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा। नहीं, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है। क्वालिटी मैटर करता है, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आप जितने क्वेश्चन का आंसर दिए वो सटीक होना चाहिए, लगे कि वो सही हो तो आपका ये पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब ये एक और प्रॉब्लम आपको बताते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बच्चे तेज होते हैं तो बहुत बच्चे भोंत होते हैं। अब तेज का सीट भोंतका के बगल में पड़ जाता है और भोंतका का सीट तेजका के बगल में पड़ जाता है। तो भोंतका जो लड़का रहेगा वो तेजका लड़का के धमकी देने लगता है कि तुम हमको कॉपी दिखाओ, नहीं तो हम तुमको बाहर पिटाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग से काम लेना है। उस स्थिति में क्या करना है, उसको थोड़ा सा दिखा देना है। नहीं तो इस स्थिति में क्या होगा कि मारपीट होगा, वो तो बर्बाद है वे करे खुद जिंदगी से, आपको भी बर्बाद लेकर चल जाएगा। उन्हें कहता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, तो वो खुद डूबेगा और तुमको भी डुबा देगा। तो बुद्धिमानी करना उसमें क्या कि थोड़ा मोड़ा उससे दोस्ती कर लेना है, कहना कि ठीक भाई हम तुमको दिखा देंगे, से हमको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं करो, हम दिखा देंगे, तुमको बता देंगे, बीच बीच में कुछ बता देना है। वैसे भी फूल बांटने वालों के हाथों में खुशबू रह जाती है, तो फूल जो बांटते हैं उसके हाथ में खुशबू तो रहना ही है। आप जो भलाई करेंगे कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। हो सकता है कि बाद में जाकर वो आपको कुछ अच्छे काम के लिए भी सपोर्ट कर दे। ठीक है, बहुत बच्चे होते झगड़ा करने लगते हैं, आपका पेज उफाड़ देगा, वो खुद बर्बाद है, आपको भी बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो इस स्थिति को भी संभाल कर रखना है। आशा करता हूँ कि जो भी पॉइंट मैं आपको बताया हूँ उस पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व किए होंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं पढ़ाई से रिलेटेड, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे मोटिवेट रहना है, ये सारे टॉपिक्स पर, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें।